हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा एंड गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की इस क्लास को हम लोग जो है खास बनाने जा रहे हैं दोस्तों, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, और उसके बाल की खाल हम लोग जो है वो यहाँ पर निकाल कर लेकर आएंगे। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो लोग दिसंबर साइकिल 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो लोग बिगनर हैं, या वो लोग जो है वो तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए बिल्कुल जीरो अप्रोच जो है हम लोग बोल सकते हैं कि भैया वहां से रूट से जड़ों से हम लोग जो है वो इस यूनिट को जानने वाले हैं, उठाकर लेकर आएंगे भाई कहाँ क्या कितनी चीजें जो है यहाँ पर कंसिडर की जाती हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर्ड होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं। मीन की ओवरऑल हम लोग यूनिट 1 को डिकोड करने जा रहे हैं, यूनिट 9 को डिकोड करने जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्पी सेशन हम लोग का ये रहने वाला है। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को कि अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम की, और आप भी जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन तलाश रहे हैं, तो आपकी जो तलाश है वो जेआरएफ अड्डा एंड गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा के ऊपर आकर पूरी होने वाली है। क्योंकि यहां पर आपको हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के डेडिकेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। लैंग्वेज वहां पर जो भी आपकी प्रेफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वहां पढ़ाया जाएगा, एंड कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट जो आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। सो देखिए, आप लोग अभी ऑफर भी चल रहा है, आप लोग जो है वो यहाँ पर ऑफर को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग पेपर 1 लेना चाहते हैं जिसके अंदर ऑफलाइन सेंटर के ऊपर आप जयपुर के अंदर आकर लाइक तैयारी कर सकते हैं, फेस टू फेस जो है वहां पर लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं, और अपना ओवरऑल जो 10 यूनिट्स का हर एक एस्पेक्ट्स के लिए जो है वो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आप बिलोंग करते हैं, सो वहां पर अगर आप लोग जो है वो ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। सो कोर्सेज के ऊपर अभी फ्लैट 50% का आपके डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है पेपर 1 के ऊपर, और उसी के साथ 25% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2 के ऊपर। तो आप लोग जो है वो जल्दी से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसी के साथ दिसंबर साइकिल की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर दिसंबर DEC 25 जब आप लोग कोड लगाएंगे तो वहां पर 20% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर आपको कई सारी चीजें जो है वो बैक टू बैक मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और बात करते हैं कि भैया हमारा जो इस सेशन है, इस सेशन का जो है वो मेन क्रक्स जो है वो क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है कि यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 9 के बारे में। यानी कि अगर हम लोग बोले तो भाई साहब हमारी जो यूनिट है PDE, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर हम लोग इसे लोग विकास एंड पर्यावरण के नाम से जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग जो है वो ये यूनिट है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इसके अंदर मौजूद है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके अंदर जो है वो लाइक मौजूद है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो ओवरऑल एनवायरनमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो है वो अलग अलग आयामों को जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, सो एक बेसिक लेआउट देख लेते हैं। जनरली ये जो पेपर है हम लोग का, पेपर 1 का यूनिट नंबर 9 है। पेपर 1 सभी लोग जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग का पेपर 1 है ये हमारे जो है वो 10 यूनिट से जो है वो मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो है वो 10 यूनिट्स होती हैं, सभी लोग जानते होंगे इस बात को, कोई इशू नहीं है। और उस 10 यूनिट में से 9th नंबर की जो यूनिट है यही वाली है। अभी हम लोग क्वेश्चंस की बात करें, कितने क्या क्वेश्चंस यूजुअली इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इस यूनिट से आप लोग के अलग अलग साइकिल के अंदर, अलग अलग एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर आप लोग को ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाले होते हैं। ठीक है, तो इन 4-5 क्वेश्चन का मीन हो गया कि 8 से 10 मार्क्स आप लोगों के डायरेक्ट यहां से आते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट होते हैं, जो कि हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से जो है वो अगर अपन लोगों ने कहीं किसी प्लेटफॉर्म को या किसी भी गाइड, किसी भी लाइक टीचर को जो है वो फॉलो किया है, तो एज इट इज आप लोगों को वो एज अ गिफ्ट जो है वो आप लोगों को दिलवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, उसका विकास के बारे में पढ़ते हैं, मानव का क्या प्रभाव है पर्यावरण के ऊपर, पॉलिसीज कौन कौन सी हम लोगों ने बनाई हुई हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, आपदाएं वगैरह क्या होती है, उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, उससे बचने के तरीके क्या होते हैं, अगर नहीं हम लोग उसको लाइक मिटिगेट करेंगे तो क्या उसके आउटकम हो सकते हैं, ग्लोबल प्रोटोकॉल्स क्या है, दुनिया भर के अंदर जो ट्रीटी साइन हो रखी है वो सब क्या है, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको और ब्रेक डाउन कर लेते हैं हमारी इस यूनिट को कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर्ड है। ऑल्दो हम लोगों ने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जहां पर और बहुत डिटेल के अंदर चीजों को समझाया गया था, यहाँ पर फिर भी उसके बारे में एक बार और बात कर लेते हैं कि इसके अंदर मेन टॉपिक्स क्या क्या है, जिसको कि हम लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करते हुए चलना है, उनको हम लोगों को ज्यादा कवर करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पर्यावरण का विकास और उसके अलग अलग आयामों के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो 2 स्पेशल टाइप के जो गोल्स है, जिसके अंदर हम लोग का एक हम लोग का SDGs आ जाता है, दूसरा हम लोग का
एमडीजीज आ जाता है। ठीक है, तो ये दो गोल्स आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं। सतत विकास की अवधारणा जो है बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। अभी प्रीवियस एग्जाम्स की हम लोग बात करें, जून साइकिल की बात करें, दिसंबर साइकिल 2024 की बात करें, तो यहां पर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों को यहां से देखने को मिले। मानव और पर्यावरण का जो है आपस में एक दूसरे का अंतर संबंध क्या है, इंटर रिलेशन क्या है, और ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रकृति को लगातार आगे बढ़ाते हुए चलते, इनके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन हम लोग यहां पर करते हैं। इसके अलावा हम लोग पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जैसे कि प्रदूषण के अंदर हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ग्रीन हाउस इंपैक्ट की हम लोग बात करेंगे, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ओजोन क्षरण क्या होता है, किस तरीके से जो ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, कितने टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होने से जो है वो चीजें जो है वो फ्लोरा एंड फौना किंगडम जो है वो लगातार परिवर्तित होता चला जा रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे बदल रही है, किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु के अंदर बदलाव क्यों, कैसे और कब जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। प्राकृतिक खतरों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को आपदाओं के बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी, जिसके अंदर हम अर्थक्वेक की बात करें, जिसके अंदर हम लोग जो है वो वोल्केनिक एरप्शंस की बात करें, जिसके अंदर हम लोग फ्लड्स की बात करें, जिसके अंदर हम लोग सुनामी की बात करें, इस टाइप के हम लोग बवंडर, थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ये सब कुछ इसके अंदर कवर्ड होता है। पर्यावरण संरक्षण कानून, भाई इन सभी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया और वैश्विक तौर पर दुनिया भर की सरकारें इसको लेकर क्या कंसर्न है, चिंतित है या नहीं है, तो भाई ये भी हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 1972 को जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1972 को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी स्टार्ट की गई थी, भाई दुनिया भर को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो है वो वहां पर मीटिंग की गई थी। उसके बाद में रेगुलरली जो है वो टाइम इंटरवल के अंदर जो है मीटिंग होती चली गई, जिसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि भाई हम लोगों की जो है वो अर्थ समिट हुई है, फिर हम लोग के लाइक क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, फिर हम लोग के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर आईची प्रोटोकॉल हम लोग क्या आया, नगोया प्रोटोकॉल हमारे पास मौजूद है, पेरिस समिट हमारे पास मौजूद है। तो ये इस टाइप की जो समिट से हम लोगों को उसके बारे में डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है। फैक्चुअल पार्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जलवायु प्रोटोकॉल, जिसके अंदर क्योटो, पेरिस हम लोग का आ जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सारे आप लोग कवर करने। स्वच्छ विकास तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि भैया सीडीएम क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग जो है वो इसको कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे, नहीं करेंगे तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, ये सब कुछ इसके अंदर कवर्ड होता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलनों की यहाँ पर बात की जाएगी, वैश्विक रिपोर्टों की बात की जाएगी, जिसके अंदर हम आईपीसीसी की बात करें, यूएनईपी की हम लोग बात करें, यूएनडीपी ने जो जो अलग अलग रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश किए, यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अलावा यूएनओ ने जो है उसके बारे में कौन कौन सी जो है वो चिंताएं व्यक्त की है, कौन कौन से जो है वो प्रोटोकॉल साइन किए, कौन कौन सी ग्लोबल ट्रीटीज हैं, वो सब कुछ आप लोगों का इस यूनिट के अंदर सम्मिलित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां सवाल बनता है कि सर आपने ये बता दिया, अब आप ये बता दीजिए पीडी की तैयारी कैसे करें। तो देखिए कोई इशू नहीं है, पीडी की तैयारी करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के पास में है। मैं बस यही कहूंगा आप लोगों से कि भाई देखिए, अगर आपने सोच लिया है, मन बना लिया है इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को देने का, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सामने है, जहां हजारों स्टूडेंट का ऑलरेडी सपना साकार करने में शायद चाहे से छोटा सा एक कंट्रीब्यूटर का जो है वो रोल प्ले किया, बट जरूर किया है। जो आप लोग विजिट कीजिए, साइट के ऊपर आइए, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए, खुद से जो है वो इन्वेस्टिगेट कीजिए, देन अगर आपको लगता है फिर कंटिन्यू कीजिए, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग यही इसी टॉपिक के हम लोग साथ के साथ में बात करते हुए चले कि भाई कैसे तैयारी करेंगे। सो देखिए, तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो सीधा सच्चा और बिल्कुल स्ट्रेट है उसी को आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है यूनिट 10 को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को एनटी की ऑफिशियल साइट से हम लोग जाएंगे वहां पर, और उस सिलेबस को जो है फाइंड आउट कर लेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसको हम लोग को क्या करना है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, उन टॉपिक्स को तोड़ देना है चैप्टर वाइज। ठीक है, अब जब आप लोगों ने इसको विभाजित कर लिया, टॉपिक्स को तोड़ दिया, तो कुछ एनसीईआरटी का जो हम लोग का बेस होता है, जिसके अंदर हम लोग 11th 12th स्टैंडर्ड की और हायर जो हम लोगों की एजुकेशन है, जिसके अंदर हम लोग यूजी एंड पीजी की बात करें, वहां से रिलेटेड जो जो एनवायरमेंट से संबंधित पार्ट है, उन सभी को हम लोग एकत्रित कर लेंगे, उनके नोट्स हम लोग बनाएंगे। नोट्स बनाने के साथ साथ हम लोग जो है वो पीवाईक्यूज जो है वो चेक करेंगे भैया कि पिछले सालों के अंदर जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे गए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत बेसिक जो है वो आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे इस तरीके की तैयारी करनी है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के आए थे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है वो खुद के जो फ्लैश कार्ड्स आप लोग बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए, ये असेंशियल होता है, मैं बल्कि यही बोलूंगा भाई मैंडेटरी होता है, कंपलसरी बनाना ही बनाना। आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप लोगों को चीजों को लर्न करना आना चाहिए। खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोग बनाओगे तो शायद वो बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों की करेंगे। अब देखिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स हमारे पास में जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर देखिए सिंपली अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो यहाँ पर आप लोग जो है वो
ट्रूमैन यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक आप लोग यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा का खुद का एक लाइक बेस्ट जो है वो कंटेंट मौजूद है, पेपर 1 की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है वो उसके ऊपर प्रेफर कीजिए। केवीएस मदान की आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं बुक को। ठीक है, अरिहंत की आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल मैं अनबायस्ड थिंग्स आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई जो चीज अच्छी है, जो चीज बढ़िया है वो वैसी है। ठीक है, कोई इसके अंदर इफ एंड बट जो है वो लाइक नहीं है। जो बढ़िया है, जो अच्छा है, जो अकॉर्डिंगली है, वो उसको मैं आप लोगों को यहाँ बताता हुआ चल रहा हूँ। एनआईओएस और एनसीईआरटी को आप लोगों को फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि भाई साहब बेस आपको वहीं से मिलेगा। मैं कितना ही आपको कितनी स्टैंडर्ड बुक लाइक जो है वो सजेस्ट कर दूं, बट आपका जो बेस है वहीं से तैयार होगा, जो रूट्स है वहीं से तैयार होंगे कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स को कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, एप्स के अंदर हम लोग देखिए जेआरएफ अड्डा के एप्स के ऊपर आइए, आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। लेकिन आप प्रीमियम स्टूडेंट लाइक रहकर पढ़ना चाहते हैं, प्रीमियम तरीके से पढ़ना चाहते हैं, प्रीमियम एग्जाम को की तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई साहब जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए आप लोगों को एनरोल कराना पड़ेगा। एक कॉल से दूर है जेआरएफ अड्डा आप सभी लोगों से। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ पीवाईक्यूज और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, भैया पीवाईक्यूज और स्मार्ट ट्रिक भी सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यूजुअली कि भैया हमें जो है कुछ ट्रिक्स बता दीजिए। देखिए लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हम लोग को पीवाईक्यूज ये जरूर सॉल्व करने चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा लाइक एक तरीके से आप लोगों के लिए टारगेट हो जाता है कि पिछले 20 जो हम लोग के एग्जाम्स हुए, हम लोग के साल में 2 बार जो एग्जाम कंडक्ट होता है, उनके क्वेश्चंस को लाइक फाइंड आउट करना और उनको पढ़ना, उनको सॉल्व करना अपने आप के अंदर एक चैलेंजिंग होता है। बट कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। कुछ ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, भैया कौन सी होती है, कौन सी गैस से कौन सा इंपैक्ट होता है, किस गैस को कब कौन से प्रोटोकॉल के तहत शामिल किया गया है, बायोडायवर्सिटी लॉस किस तरीके से जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, शरण हो रहा है, हम लोग को बचाना कैसे चाहिए, अगर नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। सीडीएम एंड कार्बन ट्रेडिंग की अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। माइंड मैप हम लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा जो है बनाना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया पॉल्यूशन के प्रकार को, जैसे आप लोगों ने जो है पॉल्यूशन को अलग अलग पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेना है। भैया इस पॉल्यूशन से ये होता है, इस पॉल्यूशन से ये होता है, इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इससे नुकसान क्या होते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स और जो लाइक एजेंसीज हैं जिन्होंने जो है वो अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, और कौन कौन सी एजेंसी ने कौन कौन से जो है वो काम किए, ये सारी चीजें आप लोगों को समझते हुए चलनी है और इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करना है। अब देखिए अगर आप लोग चाहते हैं, फिर से वही बात आप लोगों को दोहराना लाइक चाहूंगा, बताना चाहूंगा, क्योंकि चीजें हम लोग कई बार जो है वो निकाल देते हैं दिमाग से। अगर आप लोग चाहते हैं ये सारा कुछ आप लोग के एक वन स्टॉप सोल्यूशन के साथ में, भाई आपको एक हलवा बनाया मिल जाए, आपको सिर्फ उसको खाना हो, कोई परोसने वाला मिल जाए, तो परोसने वाले के लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम परोसेंगे आपको खाना, हलवा बनाया हुआ देंगे, बट मुंह आपको ही खोलना है, आपको उसको गले से उतारना है, थ्रोट से नीचे आपको उतारना पड़ेगा। ये सब कुछ आप लोगों को अकॉर्डिंगली परफेक्ट मेथड्स के साथ में, परफेक्ट जो है हम लोग के पेडागोजीज के साथ में, मेथोडोलॉजीज के साथ में जेआरएफ अड्डा हजारों स्टूडेंट को हर साल जो है वो आगे लेकर बढ़ता है। आप लोग भी उसमें से एक हो सकते हैं। जुड़ जाइए जेआरएफ अड्डा के साथ में। और अभी जो है वो आप लोगों का ऑफर भी चल रहा है, पेपर 2 के ऊपर भी चल रहा है, पेपर 1 पर भी चल रहा है। सो भाई साहब आप लोगों को डायरेक्ट डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी के अलावा देखिए अगर आप लोगों ने जून साइकिल 2025 का अगर आप लोगों ने जो है वो पेपर दिया था और इस पेपर के अंदर आप लोग जो है वो सक्सेसफुल आप लोगों ने इतिहास रचा है, तो भाई साहब चाहे से आप लोगों ने जेआरएफ किया है, नेट किया है, पीएचडी ओनली किया है, आप लोग जो है वो 27 जुलाई को जेआरएफ अड्डा आप सभी लोगों के लिए गेट टुगेदर जो है वो लाइक हम लोगों ने रखा है, जहां पर आप लोगों को हमारे साथ में इस बार का वंस अगेन रिजल्ट सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा, टीचर्स के साथ में मिलने का मौका मिलेगा, टीचर्स के साथ में जो लाइक पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड थिंग्स, जो भी आपके माइंड्स के अंदर डाउट है, जो भी आप लोगों को लगता है कि भाई पूछना चाहिए, वो आप लोगों को सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। तो भैया देर किस बात की है, जुड़ जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कहने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कर लेंगे। दीजिए दोस्तों इजाजत, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।